आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर दुनिया को युद्ध की नहीं बुद्ध की आवश्यकता है विषय का डोरंडा स्थित गोरखा चौक के समीप शीतल पेयजल वितरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के माध्यम से सम्राट अशोक, अंगुलीमाल डाकू व भीमराव अंबेडकर सहित दुनिया के प्रमुख देश महापुरुषगण बुद्ध के पथ पर चलकर शांति व आनंद के अनंत को प्राप्त किए हैं, आर्थिक उन्नति की ओर अग्रसर हैं। बुद्ध के मार्ग से यथार्थवाद का परिचायक बने। जिसने आतंकवाद, उग्रवाद एवं हिंसा का सहारा लिया वे आर्थिक रूप से गुलाम हुए हैं का संदेश दिया। मौके पर झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के संस्थापक प्रधान सचिव पुष्कर महतो ने हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं, विनाश का परिचायक है। बुद्ध के मार्ग ही तरक्की, शांति, आनंद, सद्भाव के मार्ग हैं। कार्यक्रम में कार्यकारी अध्यक्ष जितेंद्र सिंह कुशवाहा ने कहा कि बुद्धम शरणम गच्छामि ही सत्यम शिवम सुंदरम है। कार्यक्रम में दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल की अध्यक्ष श्रीमती रोजलिन, सुचिता बरदेवा, सुषमा बरदेवा प्रमुख थे। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर सभी को नमो बुद्धाय। आज झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के द्वारा डोरंडा गोरखा चौक के पास दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध की आवश्यकता है विषय को लेकर शीतल पेयजल कार्यक्रम चलाया गया। इसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम के माध्यम से संदेश दिया गया कि आज दुनिया को बुद्ध की आवश्यकता है, शांति की आवश्यकता है, अमन चैन की जरूरत है। आज दुनिया को ज़रूरत है कि शांति के साथ उन्नति करें, विकास करें। जिस प्रकार से हिंसा का रुख जो अपनाते हैं, हथियार का सहारा लेते हैं, वो कंट्री आज पूरी तरह से आर्थिक रूप से कंगाल हो चुके हैं। इसलिए साथ सम्राट अशोक ने पूरे दुनिया को जीतने के बाद और लहू लुहान ज़बरदस्त कलिंगा में जो युद्ध हुआ, उस युद्ध में जो हृदय विदारक घटनाएं का असर पड़ा उनके ऊपर, उन्होंने देखा कि नदी किस प्रकार लाल हो गया है लहू से और वो पानी पी नहीं सके। तब उन्होंने अपना सर्वस्व त्याग दिया और बुद्ध के शरण में चले गए। उसी प्रकार से आपके अंगुलीमाल डाकू हुए। अंगुलीमाल डाकू भी बुद्ध के विचार से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने जो हत्या का रास्ता था, हिंसा का रास्ता त्याग करके बुद्ध के रास्ते पे चले गए। इसी प्रकार के दुनिया में सबसे ज़्यादा लिटरेट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता भी हुए, जिन्होंने सब कुछ रिसर्च करने के बाद अंततः उन्होंने पाया कि बुद्ध ही एक रास्ता सुगम, सरल, सहज और यथार्थवादी है। इसलिए उन्होंने बुद्ध का रास्ता अपनाया। 1945 में हिरोशिमा, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में 6 अगस्त, 9 अगस्त परमाणु बम से हमला हुआ। आज 80 साल के बाद भी वहाँ की स्थिति देखिए कि किस प्रकार से लोग पैदा हो रहे हैं, विकलांग आज पैदा हो रहे हैं, डिसेबल है वहाँ के लोग, वहाँ की ज़मीन बंजर हो गई है। तो युद्ध किसके लिए? उसके बाद गौतम बुद्ध के शरण में बुद्धम शरणम गच्छामि की भावनाओं से उन्होंने काम किया। आज शांति के साथ जापान में विकास करें। इसके साथ ही आज जो उग्रवाद के रास्ते में, आतंकवाद के रास्ते में, मैं कहूँगा कि आप अपने परिवार को, अपने परिवार में ही, अपने हृदय में ही, अपने परिवेश में ही शांति चाहते हैं तो बुद्ध के मार्ग पे चले, निश्चित तौर पे आपको शांति मिलेगा। जिस प्रकार सम्राट अशोक को मिला, जिस प्रकार वो आपको अंगुलीमाल डाकू को मिला, उसी तरह तमाम दुनिया के लोगों को आतंकी रास्ता कहीं भी अच्छा नहीं होता है, सहज नहीं होता है, सरल नहीं होता है, बल्कि आज दुनिया को, युद्ध को
आतंकवाद की आवश्यकता नहीं है, बल्कि एक सुखी समृद्ध सारे व्यक्तित्व के लिए, विकास के लिए, कंट्री के लिए बुद्ध के अमन चैन भरा रास्ता है। बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए सरल सहज है। इसलिए हम बुद्ध के रास्ते पे चलकर ही प्रगति की बात कर सकते हैं, उन्नति की बात कर सकते हैं, शांति की बात कर सकते हैं। मैं पुष्कर महतो, झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष संस्थापक प्रधान सचिव। जोहार साथी, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय।